हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग आज क्लास 8 का इंग्लिश करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्लास 8 का इंग्लिश का एग्ज़ाम है जो कि 9 तारीख को होने वाला है। और ये क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सारे हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग पहले डैफोडिल्स का टेक्स्ट बुक है, उसके पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे आप लोगों की बहुत ही हेल्प भी मिलेगा। तो पहला दिया है द फ्लाइंग मशीन। पहला पैसेज है, तो इस पैसेज को पढ़ना है। दिया है इन 400 AD Emperor Yunan held his throne by the Great Wall of China, and the land was green with rain readying itself towards the harvest. At peace, the people in his dominions were neither too happy nor too sad. Early in the morning of the first day of the first week of the second month the next year, Emperor Yunan was sipping tea and fanning himself against a warm breeze when a servant ran across the scarlet and blue garden tiles calling, "Oh Emperor, Emperor, a miracle!" 400 ईसा में सम्राट यूनान ने चीन की महान दीवार द्वारा अपना सिंहासन धारण किया और भूमि बारिश से हरी थी। खुद की फसल जो कि तैयार कर रहे थे। शांति से उसके प्रभुत्व में लोग ना तो खुश थे और ना ही दुखी थे। नए साल अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द न्यू ईयर, एम्पेरर यूनान वाज सिपिंग टी एंड फैनिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट अ वार्म ब्रीज when a servant ran across the scarlet and blue garden tiles calling, "Oh Emperor, Emperor, a miracle!" द नए साल के दूसरे महीने के पहले दिन, नए साल के दूसरे महीने के पहले दिन की सुबह में सम्राट युवा चाय की चुस्की ले रहे थे और खुद को एक युद्ध की हवा के खिलाफ पंखा कर रहे थे जब एक नौकर लाल रंग के एक नीले बगीचे में टाइलों के पार दौड़ा और पुकारा, "ओ सम्राट, चमत्कार, चमत्कार!" तो पहले अब हम ये पैसेज जो कि पूरा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। दिया है पहला, हाउ डिड द पीपल इन एम्परर्स डोमिनेशन फील। मतलब सम्राट के प्रभुत्व में लोग हैं जो कि कैसे थे। तो इसका सिंपल सा आंसर यहाँ पे भी आप लोगों को दिया है। तो गलत How was the land in Yuan's empire?
के युआन के साम्राज्य में भूमि कैसे थी? सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं। हाउ वाज द लैंड इन युआन्स एम्पायर? युआन के साम्राज्य में भूमि है जो कि कैसे बदली? तो हम लोगों को लिखना है द लैंड इन द युआन्स एम्पायर वाज ग्रीन रीडिंग इटसेल्फ टुवर्ड द हार्वेस्ट। और आखिरी है ई हु वाज रनिंग अक्रॉस द स्कारलेट एंड ब्लू गार्डन टाइल्स। तो इसका जगह सर्वेंट वाज रनिंग अक्रॉस द स्कारलेट एंड ब्लू गार्डन टाइल्स, मतलब ब्लू गार्डन के टाइल्स की ओर है जो कि कौन है जो कि दौड़ा आ रहा था, तो इसमें हो जाएगा सर्वेंट। अब क्वेश्चन आंसर इसका देखना है, ये आपसे पैसेज से रिलेटेड था। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखना है। क्या दिया है? पहला क्वेश्चन है व्हाट मिरेकल डिड सर्वेंट सी? इसका आंसर होगा द सर्वेंट सॉ अ मिरेकल that a man is flying with wings in the air. छलिया कर रहा क्या खोज रहा? एगो तकिया खोज रहा। तकिया तो इतना ही 3 गो है वहीं पे तो 2 गो। Praised the man, but when the man landed on the earth, the emperor wanted to do something drastically different in the opinion of the emperor. Of the man had done much more than fly into the sky. सम्राट का आविष्कार फ्लायर से बेहतर है जो कि नहीं था, फ्लायर से बेहतर नहीं था। दरअसल सम्राट फ्लायर के आविष्कार से प्रभावित थे, फ्लायर के आविष्कार से जो कि प्रभावित थे। वह चाहता था कि उड़ाका, मतलब जो कि उड़ने वाला चीज है, वह जो कि पृथ्वी पर उतरे, और वह प्रभावित हुआ और चाहता था कि आदमी की स्तुति करे। जब वह धरती पर उतरा तो सम्राट कुछ अलग करना चाहते थे। बादशाह की राय में आदमी ने जो कि आसमान में उड़ने के अलावा और भी बहुत कुछ किया है। अब चौथा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द फ्लायर एंड द फ्लाइंग मशीन? मतलब फ्लायर और फ्लाइंग मशीन के बारे में जो कि उड़ने वाले यंत्र का क्या हुआ? तो इसका आंसर होगा द एम्परर वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ द इन्वेंटर्स आंसर इन द ओपिनियन ऑफ द एम्परर। द फ्लायर, इन्वेंटर है यहाँ पे फ्लायर, हैड डन मच मोर देन fly to the sky. He asked the flying man who knew about this, and he found out that this man is the inventor and the only man who knew about the creation. The emperor disproved the beautiful creation. Then the emperor ordered the
executioner to kill the inventor. He also ordered him to destroy the flying machine. क्या यहाँ बोल रहा है? सम्राट इन्वेंशन के उत्तर में संतुष्ट नहीं था। सम्राट जो कि संतुष्ट नहीं था। सम्राट की राय इन्वेंशन आविष्कार ने उड़ान भरने से कहीं ज़्यादा किया था। उसने उस उड़ते हुए आदमी से पूछा जो इस बारे में जानता था। उसे पता चला कि यह आदमी आविष्कारक है। वह आदमी जो कि आविष्कारक है। द एम्परर ब्यूटीफुल। केवल मनुष्य जो सृष्टि के बारे में जानता था एम सुंदर रचना को आविष्कार कर दिया। तब सम्राट ने जल्लाद के आविष्कार को आदेश दिया और उन्होंने मशीन को नष्ट करने का भी आदेश दिया। 5वां क्वेश्चन है, डू यू अग्री विथ द एम्पेरर्स फाइनल डिसीजन? हैड यू बीन द एम्पेरर व्हाट वुड यू हैव डन? मतलब क्या आप सम्राट के इस बात से निर्णय से जो कि सहमत हैं? यदि आप सम्राट होते तो आप क्या करते? तो वही आपको आंसर में लिखना है। नो, आई डू नॉट अग्री विथ द एम्पेरर्स फाइनल डिसीजन। ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूटिव the man who invented the flying machine. If I were the emperor, I would have rewarded the person who had invented the flying machine because he created such a nice thing. The world looks so beautiful seeing from reading on the flying machine. But the emperor was so cruel that he executed the man who built such a nice creation. तो नहीं, मैं सम्राट के अंतिम निर्णय से है जो कि संतुष्ट सहमत नहीं हूँ। उसने उस व्यक्ति को मारने का आदेश दिया जिसने है जो कि उड़ने वाली मशीन को है जो कि बनाया था। यदि शासक है जो कि चाहता, अगर सम्राट चाहता तो वह उस आदमी को, मतलब जिसने उड़ने वाली मशीन बनाया था, तो उसे जो कि सम्मानित किया था, क्योंकि उसने इतनी अच्छी चीज़ बनाई कि थी उड़ने वाली मशीन पर सवार होकर देखने पर दुनिया कितनी खूबसूरत लगती। लेकिन बादशाह इतना क्रूर था कि उसने आदमी को मार डाला जिसने इतनी सुंदर है जो कि रचना की थी। अब हम लोगों को इसी चैप्टर में से है जो कि इसी चैप्टर का नहीं, ये है जो कि 10th के क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी देख लीजिए। इसे भी हम लोग देखते हैं। पहला दिया है, सी डैश हेयर फॉर 5 years। तो यहाँ पे हैज़ बीन वर्किंग, यहाँ पे ये जो है, ये जो टेंस है यहाँ पे सेंटेंस ये है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसीलिए यहाँ पे हैज़ बीन यहाँ पे लग जाएगा। और दूसरा है आई डैश ऑल डे, तो यहाँ पर भी है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये जो कि सेंटेंस है, तो इसमें भी हैव बीन लग जाएगा, हैव बीन स्टडिंग। और तीसरा है यू डैश अलॉट रिसेंटली, इसमें ये भी है जो कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसमें भी ये लग जाएगा हैव बीन और लिविंग। ये जो कि सारा इसमें है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसमें सारा है जो कि सभी के साथ हैज़ बीन और या हैव बीन और आईएनजी यूज हो जाएगा। अब दिया है फिर इन द ब्लैंक्स विथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स।
इसमें जो कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो कि फॉर्म भरने हैं, तो कौन सा फॉर्म आप लोग यहाँ पे लगता है? तो यहाँ पे वर्ब इसमें लगता है, वर्ब पास्ट परफेक्ट है ना, तो वर्ब लगेगा। यहाँ पे लग जाएगा वर्ब प्लस में ing, ठीक है। और इसके पहले लग जाएगा हैड बीन सारा में है जो कि यही भरा जाएगा। तो देख लेते हैं। ही अपोलाइज्ड बिकॉज ही डैश फॉर ए लॉन्ग टाइम, दूसरा में है तो यहाँ पे है जो कि यहाँ पे हो जाएगा आपका हैड बीन वेटिंग। दूसरा है टॉम डैश टीवी फॉर 2 hours व्हेन आई अराइव्ड, तो यहाँ पर भी हैड बीन लगेगा, हैड बीन और यहाँ पे वॉचिंग हो जाएगा। और बाकी सब यहाँ पर भी है जो कि प्लेइंग हो जाएगा, वह जो कि 2015 से बैडमिंटन खेल रहा था। ही वॉज कॉन्फिडेंट बिकॉज ही रिहर्स हार्ड फॉर शो, रिहर्सल, वह बहुत ही कॉन्फिडेंस था अंदर से क्योंकि वह जो कि रिहर्सल कर रहा था। और आखिरी क्वेश्चन ई में है he took their baby to the doctor because he dash all night, मतलब वे लोग हैं जो कि अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं क्योंकि वह बहुत है जो कि रात से रो रहा था। अब अगला क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ द होमोनिम्स। ये रुकिए, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। होमोनिम्स यूजिंग द डिक्शनरी। अब हमको पहला दिया है बो मतलब होता है, बी में दिया है पहला दिया है बो मतलब होता है धनुष है जो कि टू बैंड योर हेड एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, जो कि हम लोग धनुर्विद्या में नहीं मतलब वो मतलब होता है टू बेंड योर हेड एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब किसी के आदर के रूप में है जो कि अपने सिर को झुकाना। और दूसरा दिया है गार्ड में है, गार्ड मतलब होता है, गार्ड तो जानते ही होंगे कि कहीं भी है जो कि गार्ड रहता है। तो अ पर्सन प्रोटेक्टिंग अ प्लेस और पीपल, जो कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थान की रक्षा करने वाला व्यक्ति हो और लोगों की भी रक्षा करता हो, उसको बोलते हैं गार्ड। और दूसरा है सेल्ड और टू कवर, ढाल या ढकना, ढाल और ढकना को भी बोलते हैं गार्ड। तीसरा है सी रिग एन इंस्ट्रूमेंट, यह एक है जो कि यंत्र है, एक उपकरण है। और दूसरा है टू अरेंज और कंट्रोल एन इवेंट इन एन अनफेयर वे, किसी घटना को व्यवस्थित या नियंत्रित करने के लिए एक अनुचित तरीका, ठीक है। और तीसरा दिया है वोंट ट्विस्टेड अ टाइप ऑफ स्किन इंजरी, मतलब वुंड मतलब होता है घाव, मुड़ा हुआ। और दूसरा एक प्रकार की त्वचा की है जो कि चोट। फैन है, फैन में है अ डिवाइस विच गिव्स एयर, मतलब एक ऐसा यंत्र है जो हमें हवा देता है। और दूसरा है एन एडमायरर ऑफ अ पर्सन ऑफ अ स्पोर्ट्स, मतलब जब हम किसी भी व्यक्ति के फैन होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फैन। अब दूसरा दिया है, अब हम लोग का चैप्टर 6 में है चैंपियन वुमेन, मतलब चैंपियन महिलाएं। पहला इसमें भी पैसेज दिया है
Read the following passage carefully and answer the question that follow. निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए. The average Indian woman who constantly struggles between the fulfillment of her dreams and the demands of the fundamentalists have slowly but surely started carving out a niche for themselves in the society by rising above the age-old conventions, norms, and setting aside the left of the compromise and sacrifice. The Indian female's journey from oblivion to recognize has been a story of determination and courage, where she has managed to silence every critic who has dared to question her skills and capability. यहाँ पे जो कि भारत की महिलाओं के बारे में बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और अपने जीवन में है जो कि सफलता पाई. इस चैप्टर में यही दिया है और शुरू से है. औसत भारतीय मतलब लगभग भारतीय महिला जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है. लगातार है जो कि संघर्ष कर रही है. कट्टरपंथियों की मांग धीरे धीरे ही सही लेकिन एक निश्चित रूप से समाज में अपने लिए जगह बनाना शुरू कर दिया है. सदियों पुरानी परंपराओं मानदंडों से ऊपर उठकर और समझौता और बलिदान के जीवन को अलग करके भारतीय नारी की यात्रा विस्मरण से पहचान के लिए दृढ़ संकल्प की कहानी रही है और साहस जहां उसने हर उस आलोचकों को चुप कराने के लिए उसके कौशल और माताओं और हिम्मत से उठने की सामना की है. अब इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हो जाएगा. पैसेज से है who started carving out a niche for themselves. इसका आंसर होगा कि किसने अपने लिए एक जगह बनाना शुरू किया. तो इसका आंसर होगा कि इंडियन वुमेन्स स्टार्टेड कार्विंग आउट नीच फॉर देमसेल्व्स. भारतीय महिलाएं हैं जो कि अपने लिए जो कि स्थान बनाना शुरू की. अब दूसरा है व्हाट हैज बीन अ स्टोरी ऑफ डिटर्मिनेशन एंड करेज. दृढ़ संकल्प और साहस की कहानी क्या रही है. तो द इंडियन फीमेल्स जर्नी हैज बीन अ स्टोरी ऑफ डिटर्मिनेशन. जो भारतीय महिलाओं की कहानी है वे सब जर्नी है जो कि संघर्ष पूर्ण है. और तीसरा है हु कंस्टेंटली स्ट्रगल फॉर द फुलफिलमेंट. पूर्ति के लिए कौन निरंतर संघर्ष करता है अपनी पूर्ति के लिए. तो इंडियन वुमेन कंस्टेंटली स्ट्रगल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हर ड्रीम्स. मतलब भारतीय महिलाएं अपने सपनों के लिए जो कि पूरा संघर्ष करती है. चौथा क्वेश्चन है हु मैनेज्ड टू साइलेंस एवरी क्रिटिक. हर आलोचक को चुप कराने में
कौन कामयाब रहा है, तो इसमें भी हो जाएगा द क्रिटिक हैज डेयर टू क्वेश्चन हर किल्स, सॉरी डी का, इंडियन वुमेन मैनेज टू साइलेंस एवरी क्रिटिक, भारतीय महिलाएं हैं जो कि सभी को शांत कराने में सक्षम रही है। लास्ट क्वेश्चन है हु हैज डेयर्ड टू क्वेश्चन हर स्किल, उसके कौशल पर सवाल उठाने की हिम्मत किसने की है, तो इसका आंसर यहाँ द क्रिटिक हैज डेयर टू क्वेश्चन हर स्किल्स। तो डू यू थिंक द इंडियन वुमेन हैव साइलेंस्ड देयर क्रिटिक्स हाउ, भारतीय महिलाओं ने जो कट्टरपंथी थे वे जो कि उनको कैसे है जो कि शांत करवाया, तो इंडियन वुमेन हैव सेट मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ देयर डिटर्मिनेशन एंड करेज, भारतीय महान महिलाओं की जो कि बहुत उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और साहस से जो कि उनको बताया है। दे हैव सेट असाइड द लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज, उन्होंने अपने एंड सेक्रीफाइस, उन्होंने अपने लाइफ से जो कि कंप्रोमाइज किया और संघर्ष किया। दैट दे हैव एक्सपेक्टेड टू लीड एंड मैनेज टू साइलेंस देयर क्रिटिक्स who have dared to question her skills and capability. Why has Sania Mirza achieved success in tennis? सानिया मिर्जा ने टेनिस में सफलता क्यों? Why has सानिया मिर्जा achieved success in the tennis? सानिया मिर्जा ने कैसे है जो कि टेनिस में सफलता प्राप्त की, तो इसका आंसर होगा सानिया मिर्जा हैज अचीव्ड सक्सेस इन टेनिस ड्यू टू हर कंसिस्टेंट पैशन, हार्डवर्क, अनस्टिंटेड कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, her own determination and grit in the face of all adversity gained her international recognition. सानिया मिर्जा ने अपने जो कि लगातार जुनून और कड़ी मेहनत से जो कि कामयाबी प्राप्त की। अब तीसरा है व्हाट इज यूनिक अबाउट सानिया नेहवाल अचीव्ड, साइना नेहवाल की उपाधि के बारे में क्या अनोखा है, तो सानिया नेहवाल वाज इंटरेस्टेड इन बैडमिंटन फ्रॉम एन अर्ली एज, शी केम इनटू limelight as a teenager when she won under 19 national championship. She is the only player from India to achieve his feat. Sania, the former world number one, has won number of championship such as BWF Olympics. She was the proud recipient of Arjuna Award, Rajiv Gandhi खेल रत्न अवार्ड एंड पद्म भूषण अवार्ड। साइना नेहवाल की बचपन से ही जो कि बैडमिंटन में रुचि रही है। वह एक किशोरी के रूप में सुर्खियों में आई जब वह अंडर 19 नेशनलशिप में जो कि भाग ली। इस तरह उन्होंने कई उपाधियां प्राप्त की जैसे अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड, खेल रत्न और पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड। अब चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ मैरी कॉम चाइल्डहुड। साइना नेहवाल हो गया। मैरी कॉम was born in poor family of rural Manipur. She grew up humble surrounding, helping her parents with farm related
chores, going to a school and learning athletics entirely, and later boxing simultaneously. मैरी कॉम है जो कि बहुत ही गरीब परिवार से आती है, उनका जन्म जो कि मणिपुर में हुआ था। और इस तरह सी ग्रू अप हम्बल सराउंडिंग, उन्होंने बहुत ही जो कि मेहनत की और अपने पेरेंट्स की सहायता भी, वह जो कि बचपन में स्कूल जाती थी अपने पेरेंट्स की भी सहायता करती थी। और स्कूल में उन्हें जो कि एथलेटिक्स के बारे में सिखाया जाता था, इसी तरह जो कि उन्होंने बॉक्सिंग में अपना कदम रखा। तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ पीवी सिंधु? पीवी सिंधु की बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ पीवी सिंधु दैट शी बिकम द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ इंडिया फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द पद्म श्री एंड इन 2016 राजीव गांधी है जो खेल रत्न अवार्ड। अब सिक्स्थ में लिस्ट आउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन साक्षी मलिक एंड फोगाट सिस्टर। साक्षी मलिक और फोगाट सिस्टर के बीच में जो कि समानताएं हैं उसको लिखना है। तो लिखने पहले सिमिलरिटीज बिटवीन साक्षी मलिक एंड द फोगाट सिस्टर, दोनों ही जो कि क्या समानताएं थी? तो वो थे बोथ आर रेस्लर, दोनों ही जो कि रेसलर थी। दूसरा है बोथ बिलोंग टू हरियाणा, दोनों ही जो कि हरियाणा से बिलोंग करती थी। तीसरा है बोथ आर ट्रेंड बाय द कोचेज, दोनों ही जो कि कोच में है जो कि ट्रेन थी। व्हाट इज प्रो डुनोवा विच स्पोर्ट इज associated with? Prodonova is regarded as a difficult vault current performed in women gymnastic. It is associated with vault gymnastic. आठवां है which line about दीपा मलिक reflects her a strong will power? दीपा मलिक ने अपने विल पावर को है जो कि कैसे स्ट्रॉन्ग रखा? तो इसका आंसर होगा दीपा मलिक वाज आस्क्ड वेदर टू चूज पैरालिसिस ऑफ डेथ आफ्टर द स्पाइनल ट्यूमर वाज डिटेक्टेड एंड शी चूज लाइफ। दिस रिफ्लेक्ट हर स्ट्रॉन्ग विल पावर। दीपा मलिक से जब पूछा गया कि आपको जो कि पैरालिसिस है, आप मृत्यु चुनेंगे या है जो कि ट्यूमर, तो उसने कहा कि वह है जो कि जीवन को चुनना चाहती हो। दिस रिफ्लेक्ट्स हर स्ट्रॉन्ग विल पावर, यह है जो कि उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। द लाइफ ऑफ विच स्पोर्ट्स वुमेन इन्फ्लुएंस यू द मोस्ट, गिव रीजंस। जिस खेल का जीवन आपको प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा, कारण दे और उत्तर उसका लिखें। तो द लाइफ ऑफ सानिया मिर्ज़ा इन्फ्लुएंसेस मी द मोस्ट बिकॉज, सानिया मिर्ज़ा की ज़िंदगी ने मुझे सबसे ज़्यादा है जो कि प्रभावित किया है। तो इसलिए शी हैड कंसिस्टेंट पैशन फॉर टेनिस, उसे टेनिस के लिए लगातार जुनून था। वह मेहनती थी। शी वॉज हार्ड वर्किंग। शी नेवर मिस्ड हर रूटीन ट्रेनिंग सेशन फॉर 23 ईयर्स। उसने अपना नियमित प्रशिक्षण सत्र कभी नहीं छोड़ा 23 साल के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ अ स्पोर्ट्स वुमेन इन गिवन स्पेस बाय रीडिंग द hints given। पहला है holds record for a scoring maximum runs in the टेस्ट इनिंग। पहली है जो कि इसका आंसर होगा मिताली राज। दूसरा है फर्स्ट वुमेन फुटबॉलर टू प्ले फॉर एन इंग्लिश क्लब। इंग्लिश क्लब के लिए खेलने वाली पहली जो कि महिला कौन थी? तो अदिति चौहान।
तीसरा है possesses 33 इंटरनेशनल मेडल्स इंक्लूडिंग 13 गोल्ड्स। तीसरा है पीटी उषा, फर्स्ट वुमेन फुटबॉलर टू प्ले फॉर एन इंग्लिश क्लब। तो इसमें होगा अंजलि भागवत। और है चौथा, वन फर्स्ट इंटरनेशनल टाइटल एट द एज ऑफ 8 years। तो इसका आंसर होगा ई का तानिया सचदेव। और अगला क्वेश्चन है, वन फर्स्ट इंटरनेशनल टाइटल एज द एज ऑफ 8 years। तो इसका हो जाएगा तानिया सहदेव। वन अ सिल्वर मेडल एट ओलंपिक, सिल्वर मेडल जो कि जीतने वाली महिला पीवी सिंधु। ट्रेंड बाय महावीर के द्वारा जो कि ट्रेंड की गई महिला द फोगाट सिस्टर्स। एच है अ सपोर्टर ऑफ एनिमल राइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। 141 WTA एंड 41 फॉर ITF टाइटल्स। तो इसका आंसर होगा सानिया मिर्जा। अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स में माइट कैन शुड और मस्ट। यहाँ पे जो कि में माइट मस्ट एंड शुड और ये सब है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो देखते हैं, वी इट्स सो दैट वी मे लीव। पहला है यू हैव अ लॉन्ग एंड अ हैप्पी लाइफ। यहाँ पे विशेष हुआ है, यहाँ पे विशेष का यूज़ किया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा मे। दूसरा है सी डैश नॉट पुट ऑन सेबी ड्रेसेस। और सजेशन है, सजेशन के लिए यहाँ पे हो जाएगा शुड। वी डैश नॉट पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे होगा मस्ट। यहाँ पे हो जाएगा मस्ट। हमें जो कि अपने पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तो इट इज़ रेनिंग हैविली, ही डैश कम। यहाँ पे मे का यूज़ होगा माइट का, यहाँ पे माइट का। फिर आखिरी है ई में, इंडिया डैश बीट एन टीम इन क्रिकेट। तो यहाँ पे कैन का यूज़ होगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक का क्वेश्चन किया है और दो चैप्टर तक का क्वेश्चन पूरा कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।